कि जैसे ये कोई एक प्लान है मेरे पास, और ठीक है। अब देखो हम इन मेथड्स की तरफ क्यों जा रहे हैं, बहुत हंसी मजाक करते हो तुम दोनों। हम इस मेथड की तरफ क्यों जाते हैं, इन मेथड्स की तरफ, कि एक तो ये तरीका है कि आप हर दीवार का एक अलग से एस्टिमेट करो। 4 दीवारें हैं यहाँ पर, तो चारों दीवारों का अलग से एस्टिमेट करो, तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। एक एक दीवार का एक एक जगह करोगे तो। दो तरह के मेथड्स हैं, शॉर्ट वॉल लॉन्ग वॉल। शॉर्ट वॉल मेथड है, फिर उससे ज्यादा फास्ट वाला मेथड आपका सेंटर लाइन मेथड है। ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं कि दो तरह की डायमेंशंस लेते हैं, एक तो आउटर टू आउटर डायमेंशन लेते हैं, एक लेते हैं इनर टू इनर डायमेंशन। तो आउटर टू आउटर डायमेंशन जो होगी इसकी, जैसे ये वाली डायमेंशन है, ये जो आउटर टू आउटर डायमेंशन है इसको यहां पर बोल दिया लॉन्ग वॉल। ठीक है। तो जो आउटर टू आउटर डायमेंशन है वो दो है हमारे पास। मैं इसको यहां बढ़ा दूंगा आगे। एक तो ये दीवार हो गई, एक आपकी ये वाली हो चुकी है। ठीक है। अब जो बची हुई है वो इनर टू इनर डायमेंशन वाली है, इसको बोल दिया शॉर्ट वॉल। तो दो तो लॉन्ग वॉल हो गई, दो शॉर्ट वॉल हो गई। मतलब लॉन्ग वॉल की एक बार क्वांटिटी निकालनी है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। शॉर्ट वॉल की एक बार क्वांटिटी निकालनी है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। और ये जो यहां पर गिवन है, ये इसकी विड्थ है। ठीक है। अब ये चारों तरफ की विड्थ अलग भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है, जनरली सेम होती है। ठीक है। तो क्या किया जाता है हर लेवल पर, मतलब प्लान जो है आपका सुपर स्ट्रक्चर वॉल की जो विड्थ है, वॉल की जो सॉरी थिकनेस है, उससे नीचे जब हम जाएंगे तो फाउंडेशन पर जब जाते हैं तो जो थिकनेस है वो बढ़ती चली जाती है। ठीक है। क्यों बढ़ती, क्योंकि हम उस लोड को बेटर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, और एरिया अगर हम बढ़ा देंगे तो लोड तो फिक्स है, तो क्या होगा कि इंटेंसिटी कम हो जाएगी। और क्योंकि वो सोइल इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो जिसमें आप लोड ट्रांसफर कर रहे हो उसकी बेयरिंग कैपेसिटी से एक्सीड नहीं कर जाए इंटेंसिटी, इसीलिए हम क्या करते हैं नीचे एरिया बढ़ाते जाते हैं। तो विड्थ आपकी चेंज होती जा रही है। बट एक चीज ऐसी है जो पूरे थ्रू आउट दी प्लान, मतलब ऊपर से आप नीचे तक कोई भी प्लान बना लोगे उसमें वो चेंज नहीं होगी। कौन सी चीज है, जैसे आप देखोगे ना तो इसका प्लान, इसका सेक्शन, मैं यहां से अगर कोई सेक्शन कट करूं, ये हमने एक सेक्शन कट कर दिया। ठीक है। तो सेक्शन कट करने के बाद में अगर आप देखते हो तो कुछ इस तरीके का रहता है, ये एक्सकेवेशन। ठीक है। यहां से स्टार्ट हुआ, सबसे पहले आएगी पीसीसी, फिर इसके ऊपर होगी हमारी एक फाउंडेशन की स्टेप, फिर एक और स्टेप, ऐसे मल्टीपल स्टेप्स हो सकती हैं, 2 3 कितनी भी हो सकती हैं। फिर ये फाइनली हमारी सुपरस्ट्रक्चर वॉल। ठीक है। इस तरीके से विड्थ बढ़ती चली जा रही है, लेकिन जैसे क्या होगा कि जो सुपरस्ट्रक्चर वॉल की थिकनेस है वो होती है जनरली 9 इंचेस, मतलब 230 mm। तो जो नीचे जो फाउंडेशन बढ़ाते हुए जाते हैं ना वो इस तरीके से बढ़ाते हैं, जैसे ये 9 इंच है तो 1.5 इंच इधर बढ़ा दी, 1.5 इंच उधर बढ़ा दी, तो 9 + 3 कितना हो गया 12, तो 1 फीट हो गया। फिर 1.5 इधर बढ़ा दी, 1.5 इधर बढ़ा दी, तो 1 फीट ये हो गया आपका 1 फीट 3 इंच, मतलब एक 15 इंच के बराबर हो गया। फिर 1.5 इधर बढ़ा दिया, फिर इधर बढ़ा दिया, तो ये हो जाएगा 18, मतलब 1.5 फीट। तो इस तरीके से बढ़ाया जाता ताकि जो मेजर करने वाला है उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जब आप क्या कर रहे हो कि इधर जितना बढ़ा रहे हो उतना ही उधर बढ़ा रहे हो, इक्वल अमाउंट से बना रहे हो, तो इससे ये फायदा हो रहा है कि जो सेंटर लाइन थी इसकी वॉल की, वो थ्रू आउट दी, मतलब ऊपर से नीचे तक आप देखोगे तो वो पूरी क्या चल रही है, सेम। ठीक है। और एक्चुअल में जो आपके को प्लान पता होता है किसी भी
कंस्ट्रक्टेड हाउस में, मतलब कोई घर ही बन गया, ठीक है भाई, आउटर टू आउटर और इनर टू इनर डायमेंशन फाइंड आउट करना आपके लिए कब आसान है, जब कोई चीज बन चुकी है। कोई एक रूम बना दिया 4 दीवारों वाला, तो आप उसकी इनर टू इनर डायमेंशन और आउटर टू आउटर डायमेंशन ले सकते हो ना। एक कमरा बना हुआ है, बाहर से बाहर की डायमेंशन ले लो, जैसा भी ये है, इसकी इनर टू इनर डायमेंशन यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हो गई। अब ये तो पूरा का पूरा बड़ा प्लान है, हम सिर्फ एक रूम की बात कर रहे हैं, तो उसकी आउटर डायमेंशन भी ले सकते हो, ठीक है। तो अगर हमें डायमेंशंस पता है इनर और आउटर वाली, तो हमें सेंटर लाइन भी पता है, और वो सेंटर लाइन ऐसी है कि थ्रू आउट दी फुटिंग वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, वो जो विड्थ बढ़ा रहे हैं ना, वो यूनिफॉर्म तरीके से बढ़ा रहे हैं, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि एक तरफ ज्यादा बढ़ा रहे हैं एक तरफ कम बढ़ा रहे हैं। जनरली ऐसा होता है, पर जरूरी नहीं है ऐसा ही हो। जब कॉर्नर वाली बात आएगी ना, कि जब आपकी दीवार प्लॉट के कॉर्नर में आ जाएगी, तब हम ऑफसेट दे करके किसी दूसरे के प्लॉट में हमारा फाउंडेशन इंक्रीज नहीं करेंगे, तो उस केस में फिर ऐसा ही होता है कि दीवार इधर कोने में आ जाती है और इस तरह भी बढ़ता जाता है, ठीक है। बट वो वाले केसेस अभी हम देख नहीं रहे। तो इस केस में क्या हो रहा है कि ये जो सेंटर लाइन है ये आपकी चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं अभी, हम एक ऐसी डायमेंशन निकाल के रख लेंगे जो थ्रू आउट दी सेक्शन चेंज नहीं होगी, जिसको हम बोलेंगे सेंटर टू सेंटर लॉन्ग डिस्टेंस, सेंटर टू सेंटर शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक है। फिर उसमें क्या करेंगे, हम हर प्लान के लिए, प्लान एट पीसीसी लेवल उसके लिए लॉन्ग वॉल निकाल लेंगे, प्लान एट फर्स्ट स्टेप फाउंडेशन उसके लिए लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल निकाल लेंगे, प्लान एट सेकंड स्टेप फाउंडेशन उसके लिए लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल निकाल लेंगे। और जब आपको लॉन्ग वॉल की लेंथ पता चलेगी, तो उसको विड्थ से मल्टीप्लाई करके और उसकी हाइट कितनी है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपको क्वांटिटी मिल जाएगी मीटर क्यूब में, ठीक है। इतना तो पता होगा मैसनरी को किस में मेजर करता है, मीटर क्यूब में, ठीक है। तो पहले क्या करने वाले हैं हम लोग कि यहां से एक एक तो ये वाली डायमेंशन, कोई भी रूम होगा अगर रेक्टेंगुलर है तो उसमें एक डायमेंशन ज्यादा होगी एक डायमेंशन कम होगी, स्क्वायर होंगे तो दोनों में सेम होगी, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर वाला केस ले रहे हैं तो एक ज्यादा है एक कम है, तो जो सेंटर टू सेंटर लॉन्ग वाली लेंथ है उसको बोल दिया एलएक्स, और जो सेंटर टू सेंटर शॉर्ट वाली लेंथ है उसको बोल दिया एल वाई। इसी तरीके से यहां से सेंटर और ये वाला सेंटर, ये तो है एल एक्स, सेंटर टू सेंटर लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। और ये वाली जो है एल वाई बोल रहा हूं मैं इसको, जो कि है सेंटर टू सेंटर शॉर्ट डिस्टेंस। जब एक बार आप ये निकाल लेते हो एल एक्स और एल वाई, वो आपको प्लान से निकाल लोगे, आप क्वेश्चन करेंगे अभी हम। उसके बाद में बड़ा इजी हो जाता है, अगर मैं बोलूं लॉन्ग वॉल लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल की लेंथ क्या हो जाएगी, वो सेंटर टू सेंटर लॉन्ग डिस्टेंस प्लस इधर जो W होगा उसका हाफ और उधर जो W होगा उसका हाफ। अब वो W अलग अलग भी हो सकते हैं, तो अगर मैं इसको W1 बोलूँ तो W1/2 आधे तक आया हूं मैं, और इसको बोलूँ तो W2/2। अब वो सेम होंगे तो वो W के बराबर हो जाएगा, W/2 W/2 मिलके, और अलग अलग होंगे तो उनको आप अलग अलग ऐड कर दोगे। तो ये क्या होगा, LX प्लस W1/2 प्लस W/2 if W1 इज इक्वल टू W2, तो LX प्लस, तो लॉन्ग वॉल क्या हो जाएगी हमारी, LX प्लस W। फिर नेक्स्ट वाली है लेंथ ऑफ
शॉर्ट वॉल, ये क्या होगी शॉर्ट वॉल की लेंथ? एल वाई। शॉर्ट वॉल है हमारी इनर वाली, शॉर्ट वॉल हमारी इनर टू इनर डायमेंशन है, तो इसमें हमें W/2 जोड़ना नहीं है, इसमें से W/2 हमें माइनस करने पड़ेंगे। तो सेम उसी तरीके से होगी Ly माइनस W1/2 माइनस W2/2 if W1 is equal to W2, तो लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल ये क्या हो जाएगी Ly माइनस W। अब एक बार आपने अगर ये निकाल ली, अब यहां पर क्या होगा, ये जो विड्थ है वो अलग अलग प्लान के लिए आपकी क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी, ठीक है। क्योंकि विड्थ आपके लिए चेंज होगी तो उसके लिए लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल की लेंथ भी चेंज हो जाएगी। तो लेंथ आपको पता है, लेंथ आपको मिलेगी प्लान से, और जो हाइट कितनी है उसकी और विड्थ कितनी है उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, उसका क्रॉस सेक्शन। तो दोनों तरह की, कल देखा भी था हमने कि जो ड्राइंग चाहिए हमें एस्टिमेशन के लिए तीन चीजें चाहिए, एक तो ड्राइंग, स्पेसिफिकेशन और रेट्स। तो ड्राइंग में हमें प्लान, एलिवेशन, सेक्शन, ये तीन चीजें चाहिए होती है, ठीक है। तो लेंथ तो आपको प्लान से मिल गई, और उसके में जो W की वैल्यू आप डाल रहे हो, W की वैल्यू के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, सेक्शन, कि उसकी विड्थ कितनी कितनी है हर लेवल पर, ठीक है। तो एक बार ये लिख करके क्वेश्चन करेंगे एक, मतलब बेसिक सा क्वेश्चन है, आपने किया भी होगा कहीं। ये तो प्लान है, प्लान एट दी सुपर स्ट्रक्चर लेवल। फिर इसका सेक्शन भी गिवन है।
पीसीसी फर्स्ट स्टेप फुटिंग ये सेकंड, ये पिंथ, फाउंडेशन से पहले पीसीसी की जाती है, ठीक है। डायरेक्टली सॉइल के ऊपर फाउंडेशन रेस्ट नहीं करेंगे हम, थोड़ा सा स्मूथ सरफेस बनाने के लिए। और आरसीसी की अगर फुटिंग होती है तो उसमें वैसे भी जरूरी है पीसीसी, क्योंकि जो आपका स्टील के लिए कवर होगा वो कवर तभी प्रोवाइड कर पाओगे जब ऊपर कोई ऐसा सरफेस है जहां पर कवर ब्लॉक रेस्ट करेगा। मिट्टी में तो कवर ब्लॉक अंदर चला जाएगा, और अगर कवर ब्लॉक अंदर चला गया तो वो जो रीइंफोर्समेंट है वो आपके डायरेक्ट सॉइल के कांटेक्ट में आ जाएंगे जिसमें मॉइस्चर होता है। पीसीसी पे वो टिक जाता है, उतना रीइंफोर्समेंट बार ऊपर उठ जाएगा और उतना कवर मिल जाएगा आपको। मेजरमेंट शीट बनाएंगे इसकी। लिख लिया क्या? बना लिया होगा तो इसको यहाँ है सीरियल नंबर, ये डिस्क्रिप्शन कि किस चीज के लिए। डिस्क्रिप्शन का मतलब जैसे मैंने सबसे पहले एक्सकेवेशन के लिए निकाली क्वांटिटी, तो उसको यहाँ लिख देंगे एक्सकेवेशन, कितने नंबर्स है एल बी एच क्वांटिटी और इधर रीमार्क। बट ये चीज करने से पहले हमें सेंटर टू सेंटर लॉन्ग डिस्टेंस और सेंटर टू सेंटर शॉर्ट डिस्टेंस निकाल के रखनी पड़ेगी। फिर उसमें हम W जोड़ेंगे लॉन्ग डिस्टेंस में तो लॉन्ग वॉल, और W माइनस करेंगे तो शॉर्ट वॉल। तो सेंटर टू सेंटर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ये सब इनर डायमेंशन ले रखी है आपको। तो जो LX है लॉन्ग वाली कितनी होगी 5, इसका हाफ ये और इसका हाफ ये हो जाएगा, 5.3 हो जाएगी। यहाँ लिख रहा हूं मैं LX इज इक्वल टू सेंटर टू सेंटर लॉन्ग डिस्टेंस। सेंटर टू सेंटर लॉन्ग डिस्टेंस क्या हो जाएगी 5 प्लस 0.3/2 प्लस 0.3/2, तो वो हो रही है आपकी 5.3 मीटर। और LY सेंटर टू सेंटर शॉर्ट डिस्टेंस वो होगा 4 प्लस 0.3/2 प्लस 0.3/2, 4.3 मीटर। ठीक है, ये हमने निकाल ली। अब बस क्या करना है, जिस पर्टिकुलर की क्वांटिटी हमें निकालनी है उसका प्लान हम देखेंगे कि वो प्लान से देखने में कैसा लगेगा। उस प्लान से हमें पता चलेगा कि उसकी विड्थ कितनी है, जो कि हमें सेक्शन से पता चल रही है वैसे तो उसमें अगर सेंटर टू सेंटर लॉन्ग डिस्टेंस में अगर हम विड्थ जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगी लॉन्ग वॉल, और अगर विड्थ माइनस कर देंगे LY में से तो हमें मिल जाएगी शॉर्ट वॉल। ठीक है, क्या होगा सही है? नहीं, पहले तो हम सेंटर टू सेंटर निकाल रहे हैं ना, ये वाली चीज निकाली मैंने, ये वाली, ये वाली, ये शॉर्ट और ये लॉन्ग। हम वो डायमेंशन निकाल रहे हैं जो थ्रू आउट द सेक्शन तक चेंज ही नहीं होगी। लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल तो उसके बाद की प्रोसेस है। ठीक है, तो 5.3 और 4.3 एक ऐसी डायमेंशन है जो ये इसका आप किसी भी लेवल पर जाओगे तो वहां पर चेंज नहीं होगी, सेंटर तो वहीं लाई कर रहा है। ठीक है, हो क्या रहा है ये इन सब का जो सेंटर है उससे
इक्वल डिस्टेंस पर इधर भी बढ़ रहा है और उधर भी बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ता जा रहा है। इसलिए वो जो एल एक्स और एल वाई है वो हमारी फिक्स है, मतलब वो ऊपर से लेकर के नीचे तक फिक्स है। उसके बाद में फिर हम ये लगाएंगे लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल और लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल। तो जो लॉन्ग वॉल के लिए लेंथ निकालेंगे उसमें एल एक्स जो हमने निकाला है उसमें हम W/2 ऐड करेंगे, और जो शॉर्ट वॉल की लेंथ निकालेंगे उसमें जो एल वाई है उसमें से W/2 माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये थोड़े बहुत कंफ्यूजन होते हैं, बट ये मतलब नॉर्मल सी चीज है कि सेंटर चेंज नहीं होगा। ठीक है, आप वैसे भी इमेजिन कर सकते हो, मैं इधर अगर नीचे वाले लेवल पे चला जाऊं, मतलब मैं प्लान एट दी प्लिंथ लेवल अगर बनाता हूं, तो क्या होगा कि ऊपर से देखने पर मुझे ऐसा लगेगा कि ये दीवार तो है, फिर उसके बाद में एक इधर एक रेक्टेंगुलर और बनाना पड़ेगा और एक इधर रेक्टेंगुलर और बनाना पड़ेगा, क्योंकि ऑफसेट हुआ ना, इससे बाहर भी गया है और अंदर की तरफ भी आया, बड़ी है विड्थ, बड़ी है विड्थ इक्वल तरीके से बड़ी है, तो इसका मतलब क्या है, इधर भी बड़ा है और उधर भी बड़ा है। ठीक है, फिर और नीचे वाले लेवल पे आ जाऊंगा तो एक छोटा रेक्टेंगुलर और अंदर बनाना पड़ेगा और एक छोटा रेक्टेंगुलर बाहर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो जो सेंटर है वो चेंज नहीं हो रहा हमारा, तो सेंटर वाली डिस्टेंस हमने निकाल ली। अब आएगा सबसे पहले, जैसे फर्स्ट वाला सीरियल नंबर है हमारा, और इसमें हम निकालेंगे अर्थवर्क। अर्थवर्क निकालेंगे, और इस अर्थवर्क में दो तरह की चीजें आती है, एक्सकेवेशन और फिलिंग। यहाँ पे हमारा एक्सकेवेशन है, अर्थवर्क का मतलब ये होगा कि सोइल से रिलेटेड वर्क, और सोइल से रिलेटेड वर्क दो ही टाइप के होंगे, या तो आप एक्सकेवेट करोगे सोइल को कहीं, और या फिर सोइल को आप फिल करोगे। तो उसमें भी हमारा कौन सा वाला, या फिर यहाँ एक साथ ही लिखो अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन। अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन। अब इस अर्थवर्क का प्लान देखो, प्लान का मतलब ये कि जब कुछ बना ही नहीं था, सबसे पहले सिर्फ क्या हुआ था, एक्सकेवेशन, तो उस टाइम आप ऊपर से देखोगे तो आपको क्या लगता है, एक रेक्टेंगुलर बना हुआ है उसी तरीके का, लेकिन उसकी विड्थ कितनी है, 0.3 नहीं होकर के कितनी है, 0.9। मतलब एक आपको ऐसा गड्ढा खुदा हुआ दिखेगा, ऐसा लगेगा, और उसकी विड्थ 0.3 की जगह कितनी है, 0.9। ठीक है, तो और उसमें भी क्या होगा कि दो तो लॉन्ग वॉल होगी और दो शॉर्ट वॉल होगी। तो क्वांटिटी इस तरीके से निकालते हैं, जैसे लॉन्ग वॉल के लिए और शॉर्ट वॉल की क्वांटिटी। लॉन्ग वॉल है हमारी 2 और शॉर्ट वॉल भी हमारी 2 है। ठीक है, अब लॉन्ग वॉल की लेंथ कितनी है वो रिमार्क में लिखी जाती है, और फिर उसको यहाँ पे वापस लिख देते हैं। तो लॉन्ग, क्योंकि अगर आपने यहाँ कोई क्वांटिटी लिखी लॉन्ग वॉल की और उसको सामने एक्सप्लेन नहीं किया तो उसको फिर समझ में नहीं आएगा जो चेक कर रहा है। तो पहले यहाँ पे देख लो, जैसे लॉन्ग वॉल वो कितनी होती है, सेंटर टू सेंटर लॉन्ग डिस्टेंस जो है LX, उसमें हम क्या करते हैं, अभी तो हम यहां तक आए, उसमें हम क्या करेंगे, W/2 और W/2 को ऐड करेंगे, तो हम पूरा आउटर वाली डायमेंशन पर आ चुके हैं। ठीक है, तो मतलब एक्चुअल में ऐसा कुछ हो रहा है, एक बार इसको देख भी लो। हाँ, डायरेक्ट लिख सकते हैं ना कि फाउंडेशन लेवल पर अगर मैं प्लान देख रहा हूं तो प्लान मेरा कुछ इस तरीके का है, जिसमें ये जो वैल्यू है ये 0.9 है। ठीक है, ये 0.9 है। रिमार्क में इससे लिखते हैं क्योंकि जो चेक करता है ना उसको पता होना चाहिए कि ये चीज कैसे लिखी, डायरेक्टली लिख दो भले। ठीक है, तो लॉन्ग वॉल अगर आप निकालोगे, लॉन्ग वॉल अगर आप निकालते हो तो क्या होगा, 5.3 प्लस 0.9/2 0.9/2। ठीक है, और शॉर्ट वॉल की क्या होगी कैलकुलेशन, वो होगी 4.3। अब यहां माइनस होगा, ठीक है, और वहां जो क्वांटिटी आएगी, तो जब 5.3 में आप 0.9 ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 6.2, और जब आप 4.3 में 0.9 माइनस करोगे 3.4, विड्थ इनकी है 0.9। कितनी हाइट तक एक्सकेवेशन हुआ है, तो ग्राउंड लेवल से आप जितना नीचे गए वो सारा क्या होगा, एक्सकेवेशन।
तो 0.3 प्लस 0.3 प्लस 0.3 0.9, क्योंकि ग्राउंड लेवल कहाँ पर है, इस लेवल पर, तो ये प्लेन्थ इसके ऊपर चला गया, तो 0.9 0.9 इसकी क्वांटिटी आ जाएगी, फिर उसको ऐड कर देंगे, मतलब वो है पूरे एक्सकेवेशन की क्वांटिटी। टेन पॉइंट, और ये टोटल आ जाएगा मीटर क्यूब। तो ये तो हो गया अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन। सेकंड वाले में अब आएगा, जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन प्रोसीड होता है उसी तरीके से एस्टिमेशन की क्वांटिटीज लिखी जाती है। जैसे अब मैं डायरेक्टली सुपर स्ट्रक्चर वॉल पे नहीं आऊंगा, हमने एक्सकेवेशन कर लिया, अब उसके बाद में क्या प्रोसेस होगी उसको लिखेंगे, मतलब ये तरीका होता है। तो क्या होगा उसके बाद हम फाउंडेशन इन कंक्रीट या पीसीसी करेंगे, तो उसकी क्वांटिटी, फिर हम फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, प्लिंथ वॉल, फिर सुपर स्ट्रक्चर वॉल पर आएंगे। तो यहां पर आएगी फाउंडेशन कंक्रीट, पीसीसी, लॉन्ग वॉल, शॉर्ट वॉल। अब इनकी जो लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल की लेंथ है, जो फाउंडेशन कंक्रीट है, वो सेम रहेगी। यहाँ पर क्यों रहेगी सेम? क्योंकि पीसीसी की जो विड्थ है वो उतनी ही है जितनी आपकी एक्सकेवेशन की, और ऐसा ही होता है, जितना एक्सकेवेशन की विड्थ होती है और जितनी एक्सकेवेशन की लेंथ होगी उतनी ही हमारी पीसीसी की लेंथ और विड्थ होती है, बट डिफरेंस होती है हाइट की। तो यहाँ पर सेम होगी 6.2 3.4, और जो विड्थ है वो 0.9 0.9, लेकिन जो थिकनेस है या जो हाइट है वो कितनी है, 0.3। 34 मीटर क्यूब, और ये 5.84। अब आ गया हमारा पीसीसी हमने कर दी, उसके बाद में फर्स्ट स्टेप फाउंडेशन फुटिंग, फर्स्ट स्टेप फाउंडेशन मैसनरी आएगी, मतलब जो फाउंडेशन वाली मैसनरी है उसकी पहली वाली स्टेप। फर्स्ट स्टेप फाउंडेशन मैसनरी, जो फाउंडेशन है उसकी पहली वाली स्टेप की मैसनरी, इसमें लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल। ये जो आप क्वांटिटी निकाल रहे हो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, दो है क्योंकि एक जैसी, 2 नंबर लिखने का क्या मतलब है, मतलब ये जो वैल्यू है इसकी दुगनी लेनी है हमें, क्योंकि 2 लॉन्ग वॉल है और 2 शॉर्ट वॉल है। अब इनकी लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल चेंज हो जाएगी क्योंकि विड्थ बदल रही है। विड्थ कितनी है? 0.6, 0.6 की विड्थ है अगर, तो यहां पर इसके लिए लॉन्ग वॉल लिखेंगे हम, तो लॉन्ग वॉल तो कितनी हो जाएगी 5.3 प्लस 0.6, और जो शॉर्ट वॉल है वो हो जाएगी 4.3 माइनस 0.6। विड्थ है, विड्थ जोड़ देंगे, विड्थ घटा देंगे, तो ये हो गया
5.9 और ये हो जाएगा 3.7। विड्थ है 0.6, हाइट है 0.3, 0.3। 1 2 और ये वाला 3 मीटर क्यूब। सेकेंड स्टेप, फाउंडेशन मैसनरी। इसकी लॉन्ग वॉल, इसकी लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल अब कितनी हो गई विड्थ? 0.5। कितनी हो जाएगी? 0.5 विड्थ है तो 5.3 प्लस 0.5 और 4.3 माइनस 0.5, तो ये हो गया 5.8 और ये हो रहा है आपका 3.8। 0.5 0.5 1.74 मीटर क्यूब। प्लिंथ वॉल, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल। इसकी विड्थ है 0.4। तो यहाँ पर जब क्वांटिटी निकालेंगे तो 5.3 प्लस 0.4 और 4.3 माइनस 0.4, तो 5.79 और 0.4 1.368 मीटर क्यूब और ये 9 मीटर क्यूब। 2 पॉइंट। लास्ट में हमारा मैसनरी की क्वांटिटी में आता है सुपर स्ट्रक्चर वॉल। लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल, तो 2 यहाँ पर है 5.3 प्लस 0.3 और 4.3 माइनस 0.3। एक डायमेंशन तो आपको पहले से ही सुपर स्ट्रक्चर वॉल में तो शॉर्ट वॉल दी थी,
तो 5.6 4 0.3 0.3, बट इसकी हाइट है 3.5। 11.76 8.24। ठीक है, तो मैसनरी की हो गई। इसमें एक प्लास्टर की क्वांटिटी भी निकालेंगे। टोटल में इसमें ये रहेगा सिस्टम की जो आपकी प्लिंथ और फाउंडेशन की क्वांटिटी है उसको एक डिफरेंट आइटम में कंसीडर करते हैं, और जो मैसनरी की क्वांटिटी है, मतलब मैसनरी की बात हो रही है सिर्फ, तो जो फाउंडेशन में और प्लिंथ में जो आपने मैसनरी की है वो एक अलग आइटम है, और जो आपने सुपर स्ट्रक्चर वॉल में जो मैसनरी की है उसको डिफरेंट आइटम में रखते हैं, क्योंकि दोनों की जो रेट है वो अलग अलग होगी। रेट अलग अलग इसलिए होगी क्योंकि दोनों को बनाने में जो लेवल ऑफ एफर्ट लगेंगे उसका डिफरेंस है। मतलब आप ऐसा समझ लो कि एक मजदूर फाउंडेशन में जो मैसनरी करेगा उसको जितना समय लगेगा उसमें उतना समय उसको सुपर स्ट्रक्चर वॉल में मैसनरी करने में, मतलब वो दोनों समय अलग अलग होंगे। सुपर स्ट्रक्चर वॉल में मैसनरी करने के लिए आप जा रहे हो ग्राउंड लेवल से ऊपर, तो वहां पे स्टेजिंग और बहुत सारे ऐसे अरेंजमेंट लगाने पड़ेंगे क्योंकि 3.5 मीटर तक की मैसनरी है। और फाउंडेशन में मैसनरी कर रहे हो तो ग्राउंड लेवल से अंदर कर रहे हो। तो क्या करते हैं कि जो प्लिंथ से लेकर के फाउंडेशन तक की मैसनरी की क्वांटिटी को एक अलग अलग सेपरेट आइटम में माना जाता है, और जो सुपर स्ट्रक्चर की क्वांटिटी को उसको सेपरेट आइटम मानता है। ठीक है, तो अगर आप ऐड भी करोगे तो यहां तक की तो फाउंडेशन की टोटल, मतलब यहां तक की तो फाउंडेशन मैसनरी की टोटल आ जाएगी, जिसमें फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप और प्लिंथ आ जाएगी, और ये आपकी एक सेपरेट क्वांटिटी है। फिर इसमें आता है एक प्लास्टर। अब देखो, इसमें अभी तो हम लोगों ने क्या किया, एक बिल्कुल एक जनरलाइज सा मान के सारी दीवारें वगैरह हैं। मतलब इसमें क्या होता है, जैसे अगर कहीं विंडो आ गई और गेट वगैरह आ गए तो फिर उनके डिडक्शन लिए जाते हैं। ठीक है, अब आती है बात प्लास्टर की। प्लास्टर की जो क्वांटिटी आप निकालोगे तो उसमें लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल कंसीडर नहीं किया जाएगा। प्लास्टर तो क्या होगा, इनर वॉल पे होगा और आउटर वॉल पे होगा। ठीक है, प्लास्टर तो क्या इस कमरे में देखोगे तो आंतरिक वॉल इनर वॉल्स पर हो रखा सारी, और बाहर वाली वॉल पे हो रखा है। ठीक है, तो उसको कैसे निकालते हो, प्लास्टर की जो क्वांटिटी रिप्रेजेंट की जाती है वो मीटर स्क्वायर में रिप्रेजेंट की जाती है, कितनी लेंथ है और कितनी हाइट है, वो मीटर स्क्वायर कितना है लेंथ और हाइट के बराबर। तो इनर में देखोगे तो आप तो दो वॉल तो इनर में आप देखते हो तो 5 मीटर की, और दो कितनी है 4 मीटर की, दो पांच की दो चार की। और बाहर वाली वॉल में देखोगे तो दो तो है 5.3 की, और जो दो दो और है, ठीक है, मतलब सॉरी जो दो है वो तो है पांच, तो ये हो गया तो 0.3 5.6 की, और दो है आपकी 4.6। ठीक है, हाइट कितनी 3.5 मीटर। इनर में तो क्या होता है कि आपका जो प्लिंथ लेवल है वहां पर आपका फ्लोर आ जाता है उस लेवल पे, तो 3.5 मीटर की हाइट तक कर देंगे। आउटर में क्या करते हैं कि ग्राउंड लेवल से 10 सेंटीमीटर, मतलब 100 mm या 0.1 मीटर नीचे तक फाउंडेशन करते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई इरोजन इरोजन के कारण अगर अगर मिट्टी भी हट जाए तो वहां तक फाउंडेशन रहे, वहां तक प्लास्टर रहे। ठीक है, तो मतलब इसमें जब आप जब इनर वॉल के लिए निकालोगे तो हाइट आ जाएगी 3.5, लेकिन आउटर के लिए निकालोगे तो हाइट 3.5 प्लस 0.3 प्लस 0.1, मतलब ग्राउंड लेवल से 10 सेंटीमीटर नीचे तक प्लास्टर करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कोई लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल नहीं होगी, इनर वॉल के लिए प्लास्टर आ जाएगा और आउटर वॉल के लिए। ठीक है भाई, थिकनेस का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा ना, विड्थ का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा। प्लास्टर तो आप किस पे कर रहे हो, एलिवेशन पे। ठीक है, तो प्लास्टर अगर आप निकालोगे, और इस मेथड में जिस तरीके से निकालोगे अगले वाले मेथड में भी वही तरीका है। मतलब ये जो मेथड है ये मैसनरी की क्वांटिटी निकालने के लिए है वैसे एक्चुअल में। प्लास्टर की क्वांटिटी तो चाहे सेंटर लाइन मेथड हो या इंडिविजुअल वॉल मेथड हो या कोई सा भी मेथड हो, उन सब में एक ही तरीके से निकलेगा, इनर वॉल के लिए अलग, आउटर के लिए अलग। तो सेवंथ वाला काम देखते हैं। तो इनर वॉल्स प्लास्टर, तो उसमें क्या करना पड़ेगा कि इनर वॉल में
एक तो होगी लॉन्ग डायमेंशन, एक होगी हमारी शॉर्ट वाली। ठीक है, लॉन्ग वाली कितनी है, जितनी भी है उसकी दो क्वांटिटी, और वो कितनी लेंथ की है, 5। और जो शॉर्ट वाली है, जो कम वाली है, वो भी दो है और वो है 4। विड्थ का हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, हम देखेंगे हाइट। तो हाइट कितनी है, इनर के लिए तो 3.5 ही आएगा। इससे तो क्वांटिटी आ जाएगी टोटल, टोटल मिला के ये कितनी आ रही, 10, हाँ ये 35 ये आएगी मीटर स्क्वायर, और ये होगी, तो ये हो जाएगी 63 मीटर स्क्वायर। फिर आउटर वॉल प्लास्टर, लॉन्ग डायमेंशन शॉर्ट, तो लॉन्ग वाली दो है और वो है 5.6, और शॉर्ट वाली दो है वो है 4.6। यहाँ हम लिखेंगे 3.5 प्लस 0.3 प्लस 0.1 प्लस 0.3 प्लस 0.1। 0.3 जोड़ा तो हम प्लिंथ तक आए जहां पर हमारा ग्राउंड लेवल दिया हुआ है, और फिर उससे हम 0.1 मतलब 100 mm या फिर 10 सेंटीमीटर और नीचे चले गए, 43 पॉइंट, और ये 79.56 ये है। तो जनरली प्लास्टर 12 mm का थिकनेस का होता है, ठीक है। पर कई बार क्या होता है कि आउटर वॉल में थोड़ा ज्यादा कर देते हैं, इनर वॉल में कम कर सकते हैं, मतलब 12 का तो करते ही, इनर वॉल में कम करते हैं। फिर वो भी डिपेंड करेगा कि आप कैसी ब्रिक यूज कर रहे हो। अब एक तो ब्रिक होती है आपकी जो कन्वेंशनल आती है, जो लाल कलर की होती है, ठीक है। एक आजकल फ्लाई ऐश वाली ब्रिक्स आती है, जो दिखती है जैसे कि जैसे सीमेंट की ब्रिक है। तो फ्लाई ऐश वाली ब्रिक्स की क्या की फिनिशिंग अच्छी होती है। तो होता ही इसलिए प्लास्टर के, एक तो फिनिश सरफेस मिल जाए, और जो उनके बीच का जॉइंट है वो प्रोटेक्ट हो जाए एनवायरमेंट कंडीशन से, ठीक है। तो जब फ्लाई ऐश वाली ब्रिक होती है तो थोड़ी बहुत कम आप कर भी सकते हो थिकनेस इनर में, क्योंकि इनर वाला पोर्शन इतना ज्यादा एनवायरमेंट के लिए एक्सपोज नहीं है, बाहर वाला एनवायरमेंट के लिए एक्सपोज है, तो वहां तो रखनी पड़ेगी। तो 12 mm की जनरली थिकनेस होती है आउटर वॉल का। ये तो समझ में आ गया होगा ना। ये हाइट तो ये है, हाइट के बारे में ऐसा है कि हमें, ये देखो यहां से प्लास्टर, ये जो ग्राउंड लेवल है ना, इससे भी इतना मतलब 10 सेंटीमीटर नीचे तक करना है प्लास्टर, ठीक है। 10 सेंटीमीटर नीचे तक प्लास्टर करना है। हाँ, लेंथ तो क्या चेंज होगी, लेंथ तो सेम ही चल रही है ना। किसकी? हाँ हाँ हाँ। किसका? हाँ हाँ हाँ, थोड़ा एरिया चेंज होगा, सही कह रहे हैं ये लोग। ये जो पोर्शन है प्लिंथ वाला, प्लिंथ की जो बाहर वाली डायमेंशन है वो 5.6 नहीं होगी, वो उससे ज्यादा होगी, क्योंकि वो उसकी विड्थ ज्यादा है ना। जैसे यहाँ पर हमने इसमें क्या किया था, 5 में 0.3 जोड़ा था, 0.3 जोड़ा था तो 5.6 हो गई, ठीक है। और जब नीचे वाले पोर्शन के लिए आप निकालोगे तो कितना होगा, 5 में 0.4 जोड़ोगे तो 5.8 होगी, 7 भी नहीं होगी, 5.8 और 4.8, ठीक है।
हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये वाली जो, ये तो प्लान एट दी सुपर स्ट्रक्चर है। अगर मैं प्लान प्लिंथ का बनाऊंगा तो ये 0.3 की जगह कितना हो जाएगा, 0.4, 0.4 होगा ना। तो ये 5 में से, लेकिन उसमें इनर भी चेंज हो जाएगी। इनर भी चेंज होगी तो इसमें ऐसा कुछ है ऊपर से देखने पर। और ये जो वैल्यू है 0.4, 0.4, तो इनर वाली जो डायमेंशन है पहले थी हमारी 5, और इससे मेरे को जाना है 0.3, इधर से 0.3, 5.6, और आधा एक आधा, हाँ तो 5.7 ही होगी वो। ठीक है, ये देख लो ऊपर से अगर आप देखोगे तो ये ब्लू वाली तो जो हमारी सुपर स्ट्रक्चर लेवल का प्लान है, उसके बाद में और उसमें आपने प्लिंथ को भी इंक्लूड कर दिया। प्लिंथ को भी अगर इंक्लूड करते हो तो क्या होगा, इस वॉल से इधर बढ़ गया और इधर बढ़ गया, कुल मिलाया कितना बढ़ा है, मतलब जो 300 mm थी, तो नीचे वाला जो पोर्शन है वो हो गया आपका 400 mm, तो 100 mm बढ़ा है ना। वो इक्वली बढ़ेगा, मतलब 50 mm इस तरफ बढ़ेगा, 50 mm उस तरफ, मतलब 50 mm इनर की तरफ और 50 mm आउटर की तरफ। तो हमें यहां तक की डायमेंशन तो पता ही है, इसमें जोड़ के हमने 5.6 निकाली थी। लेकिन जो ये जो प्लिंथ है, इसका बाहर वाला कितना हो जाएगा, ये इसमें 0.3 प्लस ये आधा 0.5, और इधर से भी कितना 0.5, तो 5.6 की जगह कितना हो जाएगा 5.7, और उधर भी 4.6 की जगह कितना हो जाएगा 4.7। हो रहा है कि इमेजिन, ये यहां पर 0.3 से 0.4 हो रहा है ना, 0.3 से 0.4 हो रहा है, प्लान में इसको कैसे देखोगे आप। हाँ, किधर वाला, वो निकाला ही नहीं ना अभी, तो मैं लॉन्ग वाला ही बता रहा हूँ। अगर आप ऊपर से देखोगे, अगर सुपर स्ट्रक्चर लेवल पे देखते हो, तब तो आपको एक ये ब्लू कलर का रेक्टेंगुलर दिखेगा। ठीक है, उससे नीचे अगर आप जाते हो तो जो प्लिंथ है वो हो रहा है आपका 30 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। सेंटीमीटर का मतलब 100 mm बढ़ रहा है, 300 से 400, और वो बढ़ेगा इक्वल तरीके से। इक्वल का मतलब ये है कि जो 300 mm है उसके इधर जितना बढ़ेगा उधर ही उतना बढ़ेगा। तो जब आप ऊपर से देखोगे तो जो ये प्लिंथ वाला लेवल है, इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं उस प्लान में, तो 10 mm में से 0.5 तो इधर बढ़ा है, 0.5 बाहर की तरफ बढ़ेगा, 0.5 इनर की तरफ, 0.5 आउटर की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, तो अब उसमें आपको ये वाली डायमेंशन तो पता ही है, 5 मीटर। ठीक है, 5 में मुझे कौन सी वाली चाहिए, बाहर से बाहर तक, इस कोने से ये वाली, तो 5 में 0.3, 0.3 जोड़ के आपने 5.6 तो निकाल ही लिया था। अब इधर ये वाला कितना है 0.5, 0.5, और इधर वाला कितना है 0.5, तो 5 प्लस 0.3 प्लस 0.3 प्लस 1, तो 5.7। ठीक है, इधर देखोगे, इधर क्या होगा, 4 यहां तक निकाल चुके हैं, ये वाला आपका है 0.3, और इधर वाला भी कितना होगा 0.005, 0.05, 0.05, और ठीक है, ये वाला भी 0.05, और इधर भी कितना होगा ये 0.05, तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 0.3, 0.3, 4.6 प्लस 1, तो मतलब 4.7। ठीक है, उसमें प्लिंथ वाले पोर्शन में करने के लिए। फिर आप और नीचे की तरफ आ रहे हो, कितना हो रहा है ये 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ठीक है ना, 5.7 है, अब उसके कंपैरिजन में देखोगे तो कितना बढ़ गया, 40 से 50 हो गया, तो 5.7 तक तो हमें पता ही है, तो कितनी हो जाएगी 5.8, और दूसरी वाली हो जाएगी 4.8। ठीक है, दूसरी वाली 4.8 हो जाएगी ना। एक और इधर एक एक रेक्टेंगुलर यहां और बनेगा अंदर, मतलब एक बाहर बनेगा और एक क्या बन जाएगा अंदर की तरफ, तो 30 से 50 हो गया, मतलब 300 से 500 हो गया, तो कितना बढ़ गया 200,
तो 200 में से 100 mm अंदर की तरफ और 100 mm बाहर की तरफ, ठीक है। तो 100 mm बाहर इधर से, 100 mm बाहर उधर से, तो 200 mm। तो 5.6 में 200 mm जोड़ोगे तो 5.8, और उधर वाली कितनी हो जाएगी 4.8, ठीक है। वैसे निकलेगी क्वांटिटी। लेंथ आपकी चेंज होगी क्योंकि विड्थ बदल रही है, आउटर वाली लेंथ चेंज हो जाएगी। सेम उसी तरीके से इनर वाली जो डायमेंशन है वो भी चेंज होगी। हाँ, लेकिन इनर वाली में हम लेते ही वही है। हाँ। हम्म। हाँ, इनर में तो हम फ्लोर लेवल तक ही कर रहे हैं ना, इनर में तो हम अंदर जा ही नहीं रहे। नहीं वो, हाँ हाँ, फ्रंट पे तो वैसा ही है। नहीं तो अंदर तो जा ही नहीं रहे ना, नीचे अंदर तो सिर्फ सुपर स्ट्रक्चर तक ही कर रहे हैं ना, तो वो कहाँ से कंपनसेट होगा, कैसे बचेगा। हम्म। नहीं, अंदर तो मैं तो रोल ही नहीं है ना प्लिंथ का और इन चीजों का। हम्म। हम्म। हाँ हाँ, अलग अलग निकाल लो ना, अलग अलग निकलेगा। तो वही तो मैं बता रहा हूँ। नीचे जब आप आ रहे हो तो आपकी बाहर वाली डायमेंशन अंदर, भाई इनर वाले में तो हम प्लेन्थ वाले लेवल तक जा ही नहीं रहे, हम तो सुपर स्ट्रक्चर वॉल तक ही करके फ्री हो रहे हैं, ठीक है। चेंज कहां पर हुआ, बाहर वाली में। बाहर वाली में जो लेंथ है वो आपकी क्या होगी कि जब प्लिंथ तक हम आएंगे तो प्लिंथ वाले में लेंथ बढ़ जाएगी, और लेंथ बढ़ेगी 1 mm। मतलब जो 5.7 है तो 5 पॉइंट, मतलब 5.6 का 5.7 हो जाएगा। और प्लिंथ से जब नीचे जाओगे आप, हम जाना चाह रहे हैं ग्राउंड लेवल से 10 सेंटीमीटर नीचे। तो प्लिंथ से जब नीचे जाओगे तो आपकी उस समय आपकी अ, जो आउटर वाली लेंथ है वो, उसके कंपैरिजन में जो सुपर स्ट्रक्चर वॉल में जो वैल्यू आ रही है उसके कंपैरिजन में कितनी बढ़ जाएगी, 2.2 बढ़ जाएगी, मतलब 5.6 से 5.8 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखना, मैं लिखने का तरीका बता रहा हूं। आउटर वॉल प्लास्टर आउटर वॉल प्लास्टर इन सुपर स्ट्रक्चर वॉल। लॉन्ग डायमेंशन, शॉर्ट डायमेंशन। आउटर वॉल प्लास्टर इन सुपर स्ट्रक्चर वॉल, उसके लिए अलग निकाल लो, फिर प्लिंथ वॉल के लिए अलग निकाल लो, फिर जो फर्स्ट है फाउंडेशन है जिसमें 0.1 mm तक हमें करना है उसके लिए अलग निकाल लो, ठीक है। तो ये भी दो है, ये भी दो है। सुपर स्ट्रक्चर वॉल में तो आउटर वॉल कितनी है 5.6, ठीक है, और इनर वॉल, इनर आउटर वाली जो आपकी लॉन्ग डायमेंशन है वो 5.6 है, और जो शॉर्ट डायमेंशन है वो आपकी 4.6 है, ठीक है। और शॉर्ट जो आपका इसकी जो हाइट है वो 3.5 है, तो 5.6 प्लस 4.6, 3.5 और 3.5 कितनी आएगी, ये तो सेम आ जाएगी, इसकी कोई वैल्यू आएगी। अब इसमें वो प्लास्टर हमें प्लिंथ वाला जो बाहर पोर्शन दिख रहा है उसमें भी करना पड़ेगा, और जो आपका जो थोड़ा बहुत पोर्शन जो 0.1 mm या फिर 10 सेंटीमीटर का जो फर्स्ट है फुटिंग है उसमें भी प्लास्टर करना पड़ेगा। कितना है, 39.2, और ये मीटर स्क्वायर।
मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें आउटर वॉल प्लास्टर इन प्लिंथ, और ये होगा लॉन्ग डायमेंशन, और ये भी दो हैं। अब इसकी जो लॉन्ग डायमेंशन है वो इसकी लॉन्ग डायमेंशन के कंपैरिजन में 0.1 ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि वो जब आप उसको दोनों को प्लान को एक साथ देखोगे तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जितना जो आपका इंक्रीमेंट हो रहा है 300 mm से 400 mm में, वो इंक्रीमेंट इक्वल होगा। इक्वल होने का मतलब इनर की तरफ जितना होगा, मतलब जितना भी बढ़ेगा, पॉइंट 300 से 400 गए तो 100 mm बढ़ा है, तो 100 mm में से 0.5 जो है आपका, मतलब 50 mm अंदर की तरफ, 50 mm बाहर की तरफ। ठीक है, तो उससे ये वाली वैल्यू आएगी 5.7 और ये आएगी 4.7। इसका कितना पोर्शन लेना है? इसका इतना ही पोर्शन लेंगे जितनी इसकी हाइट है। हाइट कितनी इसकी? 0.3। अलग अलग कर दिया ना? नहीं, हम बाहर की बात कर रहे हैं ना, अंदर तो सुपर स्ट्रक्चर वॉल में प्लास्टर होके रह जाएगा। इशू बाहर की तरफ आ रहा है ना। 3.3 और ये 2.8, कितना आएगा? कितनी आएगी वैल्यू? 6 फिर नेक्स्ट वाला आउटर प्लास्टर इन फर्स्ट स्टेप फुटिंग। लॉन्ग डायमेंशन, शॉर्ट डायमेंशन, सेकंड वाली है तो फिर फर्स्ट में जाएगा ही नहीं। हाँ, ऊपर से जाएंगे तो प्लिंथ के बाद सेकंड आ रही है, और उसमें से कहां तक होगा? क्योंकि ग्राउंड लेवल उसके टॉप से स्टार्ट हो रहा है। अगर ग्राउंड लेवल कहीं ना कहीं प्लिंथ में होता तो हम वहीं रोक देते, तो वहां से 10 सेंटीमीटर नीचे जाना है, तो उसकी हाइट तो कितनी कंसीडर होगी? 0.1। ठीक है, लेंथ जो है वो लेंथ कितनी बढ़ेगी? अब देखो इसके कंपैरिजन में इसकी विड्थ बढ़ रही है, ये 40 सेंटीमीटर है और ये 50। ठीक है, तो सेम उसी तरीके से ये 40 से जो 50 हुई, 400 से जो 500 हुई है, तो उसमें क्या होगा? 50-50 mm, 50 mm अंदर, 50 mm बाहर की तरफ। तो जो बाहर की तरफ इधर की तरफ 50 mm बढ़ी है, उधर की तरफ 50 mm बढ़ी है, तो मिला करके आपकी 100 mm, तो 0.1 बढ़ जाएगी, तो ये 5.8। अब जो आपने पहले डायमेंशन निकाली थी, पहले जो वैल्यू निकाली थी, तो उससे इतना डिफरेंस वैसे आएगा नहीं, क्योंकि पॉइंट्स का इतना इशू होगा नहीं। तो ये होगा 0.1, 0.1, 1.16, 0.96, कितना आ रहा है? मीटर स्क्वायर। और टोटल जो क्वांटिटी होगी इनको फिर ऐड करना है, 71.4, 6.24 और 2.12, जो आउटर में होगी, और इनर में जितनी होगी, तो टोटल आउटर में 79 प्लस उसमें 63, मतलब टोटल आ जाएगी फाइनल वाली। तो पहले कितनी आ रही थी आउटर वाली टोटल? हाँ, 0.2 का। हाँ, तो वो इसलिए इतना डिफरेंस आ नहीं रहा। अगर एग्जैक्ट करते हैं, और वैसे भी क्या होता है कि बाद में क्वांटिटी जितनी भी आती है उसको बढ़ा देते हैं 15-20%, इसलिए वो डिफरेंस नहीं आता। ठीक है, मतलब आप डायरेक्ट भी कर दोगे तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि वो एस्टिमेशन में
इस तरह की कैलकुलेशन होगी। और बाद में क्या करते हैं ना कि वो प्लास्टर आप जो ले रहे हो क्वांटिटी उसको वैसे ही बढ़ाते हैं कि थोड़ा बहुत वैसे वेस्टेज वेस्टेज कंसीडर करके। ठीक है, लिखना है क्या ये? आप डायरेक्टली भी उसको पूरा अगर 5.6 के हिसाब से निकालोगे तो उस वाली वैल्यू में इसमें 0.2 का फर्क आया। हाँ, तो वो इतना डिफरेंस नहीं आ रहा ना।